नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा में मानसून की एंट्री हो चुकी है। किसी भी समय रेवाड़ी में मानसून की बारिश की फुहार से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं मानसून के दौरान होने वाले जल भराव से निपटने के लिए रेवाड़ी प्रशासन एक्टिव हो गया है। रेवाड़ी डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीणा खुद मैदान में उतर आए हैं। बुधवार को फील्ड में उतरे डीसी ने फरमान जारी कर कह दिया कि नालों की एक एक इंच की निगरानी की जाएगी ताकि नालों में गंदगी या रुकावट के कारण कहीं जल भराव न हो। डीसी अभिषेक मीणा ने धारवेड़ा, बावल और रेवाड़ी क्षेत्र में नालों की सफाई की जिम्मेदारी विभिन्न अधिकारियों को सौंपी है। खास बात यह है कि रेवाड़ी की सबसे बड़ी ड्रेन जो करीब 6 किलोमीटर लंबी है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं डीसी संभाल रहे हैं। डीसी ने बुधवार को रेलवे रोड, गढ़ी बोलनी रोड, आनंद नगर, दक्ष, प्रजापति चौक व मॉडल टाउन, दिल्ली रोड सहित तमाम नाले, बरसाती ड्रेन व डिस्पोजल का निरीक्षण किया। ऐसे में प्रशासन ने मानसून के दौरान जल भराव से राहत देने के लिए नालों की सफाई का कार्य भी तेज कर दिया है। बता दें कि केवल रेवाड़ी शहर में ही नालों की सफाई के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि इस बार बारिश में कोई भी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति न बने। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने कहा कि नालों की सफाई और उनकी नियमित मॉनिटरिंग का पूरा फोकस रहेगा। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि इस मानसून में प्रशासन के इन तमाम दावों की सच्चाई की भी जांच हो जाएगी। अगर ये तैयारियां सही साबित हुई तो लोग जल भराव की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। प्रशासन की इस सक्रियता से लोगों में भी उम्मीद जगी है कि इस बार बरसात का मौसम शायद सुचारू रूप से गुजरेगा। जैसा कि आपको पता है कि मानसून आने वाले हैं, तो मानसून से पहले हमने लगातार मीटिंग अधिकारियों की थी कि हमें जो नाले हैं वो क्लीन हो जाए। तो नाले कई अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, कुछ इरिगेशन के थे, कुछ पब्लिक हेल्थ के थे, कुछ म्यूनसिपलिटी के थे। तो उसके बाद में हमने निर्णय किया कि फ्राइडे को कि जितने भी नाले क्लीन हुए हैं उन सब के अधिकारियों से इंस्पेक्शन करवाएंगे। तो उसी अंतर्गत हमने कुछ नाले में खुद इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नाले हमारे एसडीएम साहब, कुछ एडीसी साहब, कुछ हमारे सीटीएम साहब, सबको अलग अलग लेंथ के नाले दे दिए गए हैं ताकि एक बार चेक हो जाए कि कितना उसमें क्लीनिंग हुई है। जहाँ क्लीनिंग नहीं हुआ दोबारा क्लीनिंग करवाए। तो उसी संदर्भ में मैंने भी आज अपना जो नाला पब्लिक हेल्थ के कुछ नाले थे लगभग 6 किलोमीटर की लेंथ का, वो मैंने खुद ने पिकअप किया था कि मैं खुद उसको इंस्पेक्ट करूंगा। तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर लगभग सारा पॉइंट और साथ में जो जिनके डिस्पोजल से अलग अलग, वो आज मैंने इंस्पेक्ट किए हैं। जो खामियां पाई गई है वो अधिकारियों को बता दिया गया है। और मुझे उम्मीद अब की बार मानसून में कम से कम इन नालों की वजह से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। नाले सुचारू रूप से चलेंगे, उसमें पानी का बहाव होगा। बाकी अधिकारियों से भी रिपोर्ट मैं आज शाम तक उम्मीद कर रहा हूँ, कईयों ने कर ली है, सब लगभग आज शाम तक उसकी एक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर एक समीक्षा कर लेंगे। जहाँ कमी रह गई है उसको जल्दी अगले 5-7 दिन में उसके लिए भी हमने टीम बनाई। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ नाले उसमें डीएमसी साहब कर रहे हैं, कुछ सीटीएम कर रहे हैं, कुछ एसडीएम कर रहे हैं, कुछ एडीसी कर रहे हैं। तो आज शाम को एक बार सभी की रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास, कल समीक्षा कर लेंगे। जहाँ जहाँ भी कमी दिखेगी, अब कह इंश्योर ये किया गया है कि एक एक इंच जो नाले की है, हर 1 किलोमीटर नाले का वो चेक किया जाए। हमेशा की तरह नहीं है कि हमने 1-2-3 पॉइंट देख लिए बात खत्म। आप मेरे को भी देखा होगा, आपने सुबह से हम लगातार एक एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से खत्म हुआ है, वहाँ तक सभी पॉइंट चेक किए, बाकी अधिकारियों ने भी किए। तो एक बार जो एक कंबाइल्ड रिपोर्ट आएगी फिर हम उस पर निर्णय करें। देखिए जी, वो एक क्योंकि ये विषय एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है, प्रशासनिक विषय जो म्यूनसिपलिटी का इंटरनल मामला है, ये आप डीएमसी साहब ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि जो टेंडर का लोकेशन है वो हमारे स्तर पर नहीं होता। मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन डीसी स्तर पे होती है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो उसमें कमी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई के लिए अगर हमें लिखना पड़ेगा अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो लिखेंगे, उस सरकार को तो लिखेंगे।